लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि ब्रिटेन और चीन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत ब्रिटिश नागरिक बिना वीजा के चीन की यात्रा कर सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये समझौता 30 दिन से कम अवधि के लिए यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए है। ब्रिटेन की सरकार का कहना है, इसका मतलब ये है कि कारोबार या पर्यटन के लिए चीन जाने वाले नागरिक बिना वीजा यात्रा कर सकेंगे। इस समझौते पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा, दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों में से एक होने के नाते चीन में कारोबार बढ़ाने के तरीकों की मांग हो रही थी। उन्होंने कहा, हम उनके लिए ये काम आसान बनाएंगे। इसमें कम अवधि की यात्रा के लिए वीजा नियमों में ढील भी शामिल है। इससे उन्हें विदेश में विस्तार करने में मदद मिलेगी। साथ ही देश के भीतर विकास और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटिश पीएम चीन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुरुवार को राजधानी बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। पीएस स्टार्मर के साथ एक बड़ा कारोबारी दल भी चीन गया हुआ है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश धोखाधड़ी की फैक्ट्री बन गया है। बांग्ला अखबार ट्रिब्यून एक्सप्रेस के मुताबिक यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय साख को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, देश में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। कई देश हमारे पासपोर्ट स्वीकार नहीं करते। यहाँ सब कुछ नकली है। वीजा नकली है, पासपोर्ट नकली है। हम फर्जीवाड़े में वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में बांग्लादेशियों के वीजा खारिज होने की एक बड़ी वजह फर्जी कागजात हैं, जिनमें नकली शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ऐसे मामले देखे हैं, जहां लोग जाली दस्तावेजों के आधार पर वीजा के लिए आवेदन करते हैं। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार हर महीने अमेरिका को बजट का हिसाब देगी, यानी कि उन्हें ये बताना होगा कि महीने भर में उसे पैसे कहां कहां खर्च करने हैं। इसके बदले में अमेरिका उस पैसे को रिलीज करेगा जो वेनेजुएला के तेल बेचने से मिला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ये जानकारी बुधवार को संसद में दी। रूबियो ने बताया कि अभी शुरुआत में ये पैसा जिस खाते में रखा जाएगा उसे कतर संभालेगा। इस पर डेमोक्रेट सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। डेमोक्रेट सांसदों ने कहा कि कतर वेनेजुएला से हजारों मील दूर है और ये साफ नहीं है कि व्यवस्था कानूनी और पारदर्शी कैसे है। उन्होंने ये भी कहा कि कतर के शासक को राष्ट्रपति ट्रंप का करीबी माना जाता है, इसलिए शक और बढ़ता है। अमेरिका के अहम राज्य टेक्सास में नए H-1B वीजा जारी करने पर रोक लगा दी गई है। गवर्नर ग्रेग एबट ने अगले साल मई तक H-1B कैटेगरी के वीजा जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं। पहले फेज में टेक्सास के सभी सरकारी दफ्तरों और यूनिवर्सिटी में रोक लगेगी। इस आदेश से करीब 15,000 भारतीयों पर असर पड़ सकता है। टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन से सभी H-1B वीजा होल्डर्स की संख्या, जॉब रोल, मूल देश और वीजा एक्सपायरी के बारे में 27 मार्च तक डेटा रिपोर्ट मांगी गई है। नए आदेशों के अनुसार H-1B वीजा पर रोक इसके कथित दुरुपयोग के कारण लगाई गई है। मेलानिया ट्रंप पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेलानिया ब्रिटेन में फ्लॉप हो गई है। देश के सबसे बड़े सिनेमा संचालकों में से एक व्यू सिनेमा के मुख्य अधिकारी टिम रिचर्ड्स ने बताया कि फिल्म को लेकर दर्शकों में लगभग कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। टिम के मुताबिक लंदन के इस्लिंगटन इलाके में स्थित एक प्रमुख सिनेमाघर में शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे होने वाले पहले शो के लिए सिर्फ एक टिकट बिका। वहीं शाम 6 बजे के शो के लिए भी महज 2 टिकट ही बुक हुए। ब्रिटेन के ब्लैकबर्न, कैसलफोर्ड और हैमिल्टन, जिन सिनेमाघरों में फिल्म मेलानिया दिखाई जानी थी, वहां हालात और भी खराब रहे। इन 3 जगहों पर फिल्म की कुल 28 स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन एक भी शो के टिकट नहीं बिके। अमेजन स्टूडियोज ने इस फिल्म के राइट्स $40 मिलियन यानी लगभग 340 करोड़ रुपए में खरीदे थे। इसके अलावा कंपनी ने वैश्विक मार्केटिंग पर $35 मिलियन खर्च किए हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based